सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। ऐ औरतों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी, आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया, तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर, अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन। जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें, पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही हैं वो सुन ले। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्ना, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए, ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसलों पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं, आओ। और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर, मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप
यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा, ये तेरे बाप का सिस्टम होगा, ये तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है, या जर्जीज साहब खाना खा रहे हैं और जर्जीज साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है, और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, जॉइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है, लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ, जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर? साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म। हम इन चीजों पर गौर करें, सोचें क्या इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक ये है?